दोस्तों नमस्कार। नरेंद्र मोदी जी भी बोलते बोलते कहां तक बोल जाएं, शायद इसकी कोई सीमा ही नहीं है, कोई लिमिट ही नहीं है। और नरेंद्र मोदी जी बोलते बोलते बोल गए कि ये जो चुनाव के अंदर 3 राज्यों में जो उनकी सरकार बनी है या बनने जा रही है, अब ये चुनाव की हैट्रिक ही 2024 की जीत की हैट्रिक लगवाएगी। यानी इन 3 राज्यों में जीत हो गई है और अब नरेंद्र मोदी भी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। वो अपने मुंह से इस बात को बोल गए। अब आपको मालूम है कि नरेंद्र मोदी जी की एक खासियत है, उनके बारे में ये बातें अक्सर कही जाती हैं कि जब वो बोलते हैं तो बहुत लंबी बातें बोल देते हैं और ऐसी ऐसी बात बोल देते हैं कि जिसके बारे में क्या कहा जाए। और हम जैसे लोगों को सामने आकर के बताना पड़ता है कि मोदी जी जो बात बोल रहे थे उस बात में तो सच्चाई है ही नहीं। खैर, मैं आपको दिखाता हूं। मोदी जी कह रहे हैं कि 3 राज्य में जीत के बाद में कि ये हैट्रिक ही 2024 की हैट्रिक की गारंटी है। लेकिन क्या वाकई ये गारंटी है या मोदी की गारंटी की हवा निकलने वाली है, ये मैं आपके सामने रखता हूं। क्या कहा है पहले मैं आपको पढ़ करके सुनाता हूं, उसके बाद में मोदी जी की जुबानी सुनाऊंगा और उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा आंकड़े गवाही क्या देते हैं। आंकड़ों के लिहाज से अगर देखें तो मोदी जी का यह कथन कितना सही है और कितना गलत है वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। लेकिन पहले आप ये देखिए, इंडिया टीवी की खबर है और इसमें लिखा है कि मोदी जी ने कहा कि ये बीजेपी को जो बम्पर जीत मिली है यही हैट्रिक 2024 के चुनाव की हैट्रिक है। भाजपा ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में बहुमत की जीत दर्ज की है और सभी राजनीतिक अनुमानों, एग्जिट पोल की हवा निकाल दी है। पीएम ने कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी और बढ़ गई है। अब उन कार्यकर्ताओं को मोदी की गारंटी वाली गाड़ी को आगे चलाना है। उन्होंने कहा कि मोदी को पीछे हटना स्वीकार नहीं है। पहली बात तो मैं कई जो प्रधानमंत्रियों के भाषण सुनता हूं या पढ़ता हूं तो मुझे कोई ऐसे प्रधानमंत्री नहीं दिखाई देते हैं आजाद भारत के जो अपना नाम खुद लेकर के अपनी ब्रांडिंग करते हो। ये मोदी जी की ही क्वालिटी है, वो अपना नाम खुद ले लेकर के मोदी जी की गारंटी है। मतलब जीते जी अपने, मतलब ऐसा होता है कि जब कोई व्यक्ति नहीं रहता तो उसके नाम पर स्कीमें चलती है। जैसे कांग्रेस ने दुनिया भर की चीजें इंदिरा गांधी के नाम पर, राजीव गांधी के नाम पर, संजय गांधी के नाम पर, नेहरू जी के नाम पर दुनिया भर की चीजें चलाई। लेकिन मोदी जी ऐसे हैं जो जीते जी अपने स्टेडियम तो देख ही लिया और स्टेडियम में जाके उद्घाटन किया और अब ऐसी बात गारंटी, मोदी की गारंटी। दरअसल वो इस चीज को पॉपुलर करना चाहते हैं। समझिए आप इस बात को, वो पॉपुलर करना चाहते हैं कि ये शब्द पॉपुलर हो जाए। वैसे गारंटी शब्द जो है वो कांग्रेस का है। हाल फिलहाल में कांग्रेस ने जो है वो पहले के चुनाव में हिमाचल वगैरह में गारंटी शब्द इस्तेमाल किया और उसको रिपीट किया। बाद में मोदी जी इसको लेकर के चले गए। खैर, खबर पर आते हैं। अब मोदी जी जो कह रहे हैं कि गारंटी है कि यहां पर विधानसभा चुनाव के अंदर जीत मिल गई तो 2024 में भी हैट्रिक लगेगी, ये गारंटी वो बता रहे हैं। लेकिन क्या आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं या आंकड़े कुछ और कहते हैं? मैं आपको आंकड़ों के हिसाब से बताऊंगा कि कब कब देश में ऐसा हुआ है कि इन राज्यों के चुनाव में कोई पार्टी जीती है और वो पार्टी सेंटर में हार गई है। लेकिन उससे पहले आंकड़े मैं आपको दिखाऊं, उससे पहले मैं चाहता हूं कि मोदी जी की जुबानी आप एक बार ये मोदी की गारंटी तो सुन लें। सुनिए जरा। और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। सुन लिया आपने। अब इसके बाद में मैं आपको आंकड़े दिखाता हूं। सबसे पहले आप ये आंकड़े देखिए। 2003 में क्या हुआ था? 2003 में ये हुआ था कि इन विधानसभा के अंदर, जिसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान है, इनमें बीजेपी जीती थी। लेकिन 2004 में हवा फुस हो गई। सोनिया गांधी जी ने अडानी का जो इंडिया शाइनिंग का नारा था उसकी हवा निकाल दी। सरकार बनी मनमोहन सिंह की। 2003 में इन राज्यों में सरकार बीजेपी की बनती है लेकिन सेंटर में सरकार कांग्रेस की बनती है। 2003 का आंकड़ा आपके सामने है। इसके बाद आइए 2008 में क्या हुआ? विधानसभाओं के अंदर बराबर बराबर की स्थिति रही लेकिन कांग्रेस की लोकसभा में सरकार बनी। 2009 में कांग्रेस की, मनमोहन सिंह की सरकार दोबारा रिपीट होती है। इसके बाद 2013 के अंदर आइए। 2013 में विधानसभाओं के अंदर बीजेपी जीती। मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में बीजेपी जीतती है लेकिन लोकसभा में दोबारा से बीजेपी ही जीत जाती है।
अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के बाद में फिर दोबारा जो है वो एक बार बीजेपी की सरकार आती है और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं। तो मतलब, और 2018 और देख लीजिए, फिर इसको फिर दोबारा बताता हूं मैं। 2018 में इन विधानसभाओं में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, 3 राज्यों में कांग्रेस जीतती है, लेकिन 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनते हैं और कांग्रेस बीजेपी की सरकार बनती है। तो ये 4 बार के उदाहरण हमारे सामने हैं, 2003, 2008, 2013 और 2018, यानी पिछले 20 साल की अगर बात करें तो मोदी की गारंटी यहां पर फुस होती हुई नजर आती है, हवा निकलती हुई नजर आती है। 2003 में यही स्थिति हुई थी, बीजेपी जीती थी लेकिन सरकार कांग्रेस की बनी थी। 2008 में विधानसभाओं के अंदर स्थिति बराबर रही लेकिन सरकार कांग्रेस की बनी। और 2013 में विधानसभाओं में भी बीजेपी जीतती है और फिर उसके बाद लोकसभा में बीजेपी जीतती है। और 2018 के अंदर विधानसभाओं में कांग्रेस जीतती है लेकिन लोकसभा के अंदर बीजेपी जीत जाती है। तो मोदी की गारंटी तो नहीं निकली। अगर मोदी की गारंटी वाली बात होती तो ये आंकड़े फिर क्या कहते हैं? आंकड़े ये कहते हैं कि लोकसभा में जीतने की गारंटी विधानसभाओं को जीतना नहीं माना जा सकता। कोई ये नहीं कह सकता है कि विधानसभाओं में अगर आप जीते हैं तो लोकसभा भी गारंटी है कि आप जीत ही जाएंगे। तो पहली चीज यहां पर क्लियर हो गई। अब इसके बाद में मैं आपको एक और बढ़िया चीज दिखाता हूं, बड़ी रोचक। आप सबसे पहले वोट शेयर देखिए जो मोदी जी आज बोल रहे हैं। अगर ये जो अभी वोट शेयर आया है, ये कांग्रेस अलग अलग लड़ी है तब ये वोट शेयर आया, अगर कांग्रेस गठबंधन करती है तो फिर वोट शेयर लोकसभा के हिसाब से अलग बनता है। ये राजस्थान का वोट शेयर आप देखिए। राजस्थान का वोट शेयर जो भगवा रंग को आपको नजर आ रहा है वो यहां पर वोट शेयर बीजेपी का है। और बीजेपी के वोट शेयर की अगर बात करेंगे तो 41% राजस्थान में बीजेपी का वोट शेयर रहा है और नीले रंग का वोट शेयर जो है वो 39% कांग्रेस का रहा है। मतलब 2% का अंतर है, 2% का अंतर है। और इसके बाद में अगर हनुमान बेनीवाल, बाप और ये जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो सब एक साथ आ जाती हैं तो बीजेपी को आसानी से यहां पर हराया जा सकता है। ये वोट शेयर इस बात को बताता है। इसके बाद दूसरा देखिए, मध्य प्रदेश का वोट शेयर देखिए। बीजेपी का वोट शेयर जो है वो यहां पर है 48% और कांग्रेस का वोट शेयर यहां पर है 40%। लेकिन अगर ये सारी पार्टियां एक हो जाए, बाकी इंडिया गठबंधन में सारी पार्टियां अगर एक हो जाए तो यहां पर भी बीजेपी को हराया जा सकता है। यह भी वोट शेयर यहां पर बता रहा है। क्योंकि अगर अखिलेश को साथ में लिया होता तो कांग्रेस की स्थिति दूसरी होती। अगर कमलनाथ अखिलेश वखिलेश नहीं बोलते तो तस्वीर आज दूसरी हो सकती थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो बात अलग है कि ना बीएसपी जीत पाई और ना एसपी समाजवादी पार्टी जीत पाई, लेकिन अगर ये साथ में लड़ते तो तस्वीर कुछ और होती। ये आंकड़े इस बात में गवाही देते हैं। इसके बाद आप जो है वो छत्तीसगढ़ का देखिए, छत्तीसगढ़ का वोट शेयर देखिए। छत्तीसगढ़ में बीजेपी का जो वोट शेयर रहा है वो बीजेपी का वोट शेयर है 46%, कांग्रेस का वोट शेयर है 42%। और यहां पर अगर अन्य को साथ में अगर कांग्रेस मिला ले तो बीजेपी गई, कहीं नहीं ठहरेगी। और यहां पर देखिए आप तेलंगाना का वोट शेयर देखेंगे तो तेलंगाना में तो बीजेपी का वोट शेयर कुल 13% है, कांग्रेस का वोट शेयर अकेले 39% है, सबसे ज्यादा पूरे राज्य में। अगर केसीआर को साथ में ले आए कहीं से तो फिर तस्वीर ही बहुत अलग हो जाएगी। लेकिन केसीआर मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के साथ रहेंगे, क्योंकि राज्य में वो भी मुख्य पार्टी है और ये भी मुख्य पार्टी है, दोनों फिर राजनीति कैसे करेंगे। तो लेकिन फिर भी कांग्रेस यहां पर ऊपर है बीजेपी से, और बहुत ऊपर है, 3 गुना ऊपर है। अब इसके बाद में आइए आप, मैं सीटों के लिहाज से आपको दिखाता हूं। राजस्थान की पहले बात करें। राजस्थान में आज जो मोदी कह रहे हैं कि जीत की गारंटी है, लेकिन देखिए 2019 में राजस्थान में जो स्थिति थी वो 24+1 थी, कांग्रेस के पास में 0 था। लेकिन आज के अगर वोट को ये मान लें कि इसी तरह से वोट जो मोदी की गारंटी है उस हिसाब से अगर इसी तरह से वोट डलता है 2023 में, आज जो वोट डला है यही 24 में डल जाए तो कांग्रेस के पास में आएंगी 11 सीटें और बीजेपी के पास में आएंगी 14 सीटें। यानी मोदी की गारंटी के हिसाब से कांग्रेस 0 से 11 सीटें तक ला सकती है। 0 सीट थी अभी तक, और अभी तक अगर यही बरकरार रखती है तो 11 सीटें आ जाएंगी, अगर मोदी जी की मान ले तब भी। इसके बाद आइए आप,
इसके बाद आइए मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में 2019 में सिर्फ एक सीट थी, बीजेपी की 28 सीटें थी। और अगर आज मोदी जी की गारंटी के हिसाब से ही चलें तो 24 सीट बीजेपी के पास में आ रही है और 5 सीट कांग्रेस के पास में आ रही है। मतलब ये वो आंकड़े हैं जहां जहां पर जिस लोकसभा के अंदर विधानसभाएं हैं और वहां पर बीजेपी जीती है, वहां पर कांग्रेस जीती है, उसको अगर मिलाते हैं तब ये तस्वीर बनती है। इसके बाद में आप आइए छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में 2019 में 9 बीजेपी जीती थी, 2 कांग्रेस जीती थी। और अगर आज की स्थिति को देख लें तो 8 जो है वो बीजेपी जीतेगी और 3 कांग्रेस जीतेगी। तेलंगाना की बात कर लीजिए। तेलंगाना के अंदर 2019 में 4 बीजेपी जीती थी, 3 कांग्रेस जीती थी। आज की तारीख की अगर बात करें तो बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, 0 सीट आएंगी और कांग्रेस की 9 सीटें आएंगी। ये आपके सामने है ना। मतलब हर जगह पर कांग्रेस को फायदा हो रहा है। मोदी की गारंटी भी अगर मान करके चलें तो भी कांग्रेस फायदे में है। और मोदी की फिर वो गारंटी कैसे पूरी होगी 2024 वाली, उसको समझने का कोई गणित दिखा दीजिए। इसके बाद में 4 राज्यों के अंदर जो कुल वोट डले हैं उसको देख लीजिए आप। 4,81,33,463 वोट डाले गए हैं बीजेपी को। कांग्रेस को वोट डाले गए हैं 4,90,77,907। ये वोट डाले गए कांग्रेस को। ये आपके सामने तस्वीर है और ये तस्वीर बता रही है कि साहब देखिए किसका कहां पर क्या गणित है। अब इसके बाद में आइए सीटों के ऊपर। ये जो 4 राज्य हैं जिसको लेकर के मोदी जी कह रहे हैं कि 3 राज्य में हमारी हैट्रिक लग गई तो हमारी हैट्रिक 2024 में भी लगेगी। तो इन 4 राज्यों के अंदर कुल 82 सीट है लोकसभा की। 82 सीट है। 2019 में बीजेपी यहां पर 82 सीट में से 65 सीट जीती थी और कांग्रेस केवल 6 सीट जीती थी। और आज के वोट के हिसाब से अगर बात करेंगे तो कांग्रेस 46 सीट, बीजेपी यहां पर 46 सीट जीत रही है 82 में से और कांग्रेस 28 सीट जीत रही है। मतलब मोदी की गारंटी भी अगर चलेगी तो भी कांग्रेस को 4 गुना ज्यादा फायदा है। और अगर गारंटी फुस हो गई तब तो और समझिए आप। तो ये सच्चाई है आंकड़ों की और मोदी जी जो बोलते हैं वो आपके सामने है ही। अब आप खुद बताइए और खुद तय करिए कि किस तरह से भाषणों के अंदर ऐसा माहौल बना करके दिखाया जाता है, टीवी में, अखबारों में ऐसी ऐसी चीजें बताई जाती है, दिखाई जाती हैं कि आदमी को लगे भाई अब तो 2024 का चुनाव करवाने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे मोदी को घोषित कर दो कि उनकी 350 सीट आ रही है, 400 सीट आ रही है, 450 सीट आ रही है। बेकार में बेवजह में जो है वो चुनाव करवाना है। और मुझे भी लगता है ऐसा ही, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि ये चुनाव में अगर निष्पक्षता ना हो या चुनाव में पूरा मीडिया का एक तरफा झुकाव रहे, ये सारे एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल अगर वही है, या बीजेपी के भक्त जो है उनसे अगर हम सवाल पूछें कि भाई कौन जीत रहा है और उसने क्या काम करवाया, और सिर्फ वो ये कहें कि हाँ भाई इस मुद्दे को लेकर के, मंदिर को लेकर के, 370 को लेकर के हैं कने, ये फिर उसके बाद में ट्रिपल तलाक को लेकर के, जो कि आज के मुद्दे हैं भी नहीं, ये 18 से पहले भी खत्म हो गए। अगर वही मुद्दे बोल बोल करके अगर ये गिनवाते हैं कि मोदी की सरकार रहेगी तो हम कहते हैं कि भाई क्यों बेकार में हम लोग भी घूमें, आप लोग भी परेशान हो। बता देते एक दिन जो है वो खड़े होकर के मोदी जी 8 बजे रात को टीवी पे आके कि हम लोगों ने सुबह जो है वो अमित शाह जी ने कहा कि आज चुनाव करवा लेते हैं, दोपहर तक जो है वो हम चुनाव करवाने के लिए राष्ट्रपति जी के पास गए और राष्ट्रपति जी के पास में जाकर के हमने ऐसे ऐसे बात की और फिर उसके बाद में ये बातें हुई, फिर आपस में हम लोगों ने बैठ के कहा, फिर कांग्रेस वाले भी इस बात को मान गए कि ठीक है जी आप 450 सीट ले लीजिए। यानी अगर आप गंभीरता से बात करेंगे तो ये दिख रहा है कि मोदी जो कह रहे हैं, जो गारंटी वो दे रहे हैं, वो गारंटी आंकड़ों के हिसाब से जमीन पर उतरती हुई नहीं दिखाई दे रही है। बाकी अगर आप अपने हिसाब से बोलना चाहते हैं तो फिर मुझे लगता है कि बीच का रास्ता ही बहुत आसान है। मोदी जी एक बार रात को टीवी पर आकर के बताएं कि सुबह सुबह हमने ऐसे सोचा, फिर उसके बाद में हम गए राष्ट्रपति जी के पास में, फिर कांग्रेस के राहुल गांधी जी को और उनको मल्लिकार्जुन खड़गे जी को बुलाया और बुला करके कहा कि आप जो है वो 52 सीट आई थी, इस बार 78 सीट आपको कर देते हैं, 2-4-5 सीट समाजवादी पार्टी को, 2-4-5 सीट केजरीवाल को, और चलो खत्म करें और बात जो है शाम को आकर के डिक्लेयर कर दें।
तो अगर मोदी जी के भाषणों की ही माननी है, मोदी जी की ही माननी है, तब तो ये स्थिति ज्यादा मुकम्मल है, ज्यादा अच्छी है। भागदौड़ भी नहीं है, चुनाव में हजारों करोड़ रुपए खर्चा होता है, इधर से उधर हंगामा, ये वो तूफान खड़ा होता है साहब। लेकिन अगर फैक्ट की बात करेंगे, आंकड़ों की बात करेंगे, तब फिर कोई ये नहीं कह सकता है कि गारंटी है। बाकी ये भी हो सकता है कि इससे बढ़िया गारंटी से ऊपर चला जाए। ये भी हो सकता है कि मोदी जी आज जो बोल रहे हैं, ऐसा कुछ जो है वो लोगों के अंदर उफान आ जाए मोदी जी के लिए कि लोग मोदी जी को ही फेल कर दे उनको वोट देने के मामले में। ये भी हो सकता है। लेकिन चुनाव इस तरह से नहीं लड़े जाते हैं। चुनाव का मतलब ये है, सरकारों का मतलब ये है कि जो आप कहते हैं पहले आप उसको डिलीवर करके दिखाइए, और उसके बाद में आप जनता के पास में जाइए कि हमने ये कहा था, हमने 2 करोड़ नौकरी की बात कही, हमने किसान की आय दुगनी करने की बात कही, हमने किसानों को यहाँ से एमएसपी देंगे ये बोल करके घर वापसी भेजा था। क्या हम वो चीज़ें पूरी कर पाए हैं? और अगर हम पूरी कर पाए तो हमें दोबारा वोट दीजिए, और अगर हम पूरी नहीं कर पाए तो मत दीजिए। क्या इतनी बात मोदी जी बोल सकते हैं? ये बात तो बोल सकते हैं गारंटी वाली बात, लेकिन इस बात को बोल पाएंगे? सवाल ये। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।